पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरे समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं और निश्चित तौर पर हमारे समाज का कहीं न कहीं नुकसान होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, पॉलिटिकल नहीं है, भावनाओं में बह जाते हैं। या स्कूल का मामला हो, हॉस्टल का मामला हो, मदरसा का मामला हो, कोई भी ऐसा मामला नहीं हमारे माइनॉरिटी समाज का जिसमें नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। जब तक नीतीश कुमार जिंदा है, कोई भी हक मेरा नहीं ले सकता, मैं जानता हूँ। जब तक इस धरती पे, बिहार पे नीतीश कुमार जी जिंदा है, किसी की औकात नहीं है। किसी काम किया है सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए किया है, माइनॉरिटी के लिए किया है। सुन लीजिए, क्या लगता है 25 में इनको असर दिखेगा? जिस तरह से कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा के साथ आ गए तो माइनॉरिटी आपसे नाराज हो गई है क्योंकि आप लोग भाजपा के साथ आज पहली बार भाजपा मेरे साथ नहीं रहा, मैं उनके साथ नहीं रहा, पहले भी मैं रहा हूँ। आप जानते हैं, पहले भी मेरे साथ रहे हैं। 2005 के बाद जो सरकार बनी थी, बीजेपी के साथ बनी थी, एनडीए के साथ बनी थी। मैं बताना चाहता हूँ, एनडीए के साथ में रहकर 9-9 हजार बिहार के अंदर कब्रिस्तान की घेराबंदी मैंने किया था। नीतीश कुमार जी के समझौता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ऐसे सेकुलर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार का ख्याल रखते हैं। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वोटरों की साधने की कोशिश है वो कर रहे हैं। ऐसे में माइनॉरिटी वोटरों को साधने को लेकर जिस तरह से पटना के कल ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो वक्फ बिल संशोधन को लेकर रैली किया गया, उसमें कई राजनीतिक पार्टियां हैं वो शामिल हुए, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता हैं वो शामिल हो गए और कह रहे हैं कि हम लोग आपको हक दिला कर रखेंगे। जो वक्फ बिल को लेकर जो घमासान मचा हुआ उसको वापस लेने की बात कर रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री अल्पसंख्यक विभाग के जमा खान है। सर, कल जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर जो देखा गया गांधी मैदान में, इसको किस रूप में पहले आप देख रहे हैं? देखिए, तो पूर्ण रूप से आपने देखा होगा, ये पॉलिटिकल मंच हो गया था और आप मीडिया के साथी आप छिपा हुआ नहीं है। तो जो कल प्रोग्राम रहा हम लोग भी देख रहे थे, लेकिन टोटल का टोटल ये पॉलिटिकल लुक बना दिया था और सब लोग राजनीति कर रहा था। मेरे समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं और निश्चित तौर पर हमारे समाज का कहीं न कहीं नुकसान होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, पॉलिटिकल नहीं है, भावनाओं में बह जाते हैं। मैं इतना बराबर करता रहा हूँ और कहूँगा भी कि बिहार के अंदर जब तक नीतीश कुमार जी हैं, कहीं किसी को प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आज जो भी दिखाई देता है, हमारे समाज के मान सम्मान हो, हमारे समाज का कोई भी कार्य हो, शिक्षा से संबंधित हो या किसी भी क्षेत्र में अगर आपने देखा होगा, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ने हमारे समाज के लिए उन्होंने काम किया है। या कब्रिस्तान का मामला हो, या स्कूल का मामला हो, हॉस्टल का मामला हो, मदरसा का मामला हो, कोई भी ऐसा मामला नहीं हमारे माइनॉरिटी समाज का जिसमें नीतीश कुमार ने काम न किया हो। नीतीश कुमार जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। नीतीश कुमार ने जब वो कार्यभार बिहार में संभाला तो वो पहली जिम्मेवारी समझा कि मुसलमानों के लिए काम करना है। जब उनके इतिहास देखे तो निश्चित तौर पर मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, ये देखा उन्होंने। और बागडोर बिहार में आने के बाद सबसे ज्यादा काम किसी का हुआ है, नीतीश कुमार जी ने माइनॉरिटी समाज का काम किया तो सबका काम किया, लेकिन माइनॉरिटी समाज का काम ज्यादा इसलिए किया कि हम लोग बहुत पीछे थे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, हमारे सामने बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी जिससे हम परेशान हुआ करते थे। या कब्रिस्तान का मामला रहा हो, जहाँ आस्था का विषय होता है, या हमारे मदरसा के शुद्धिकरण का मामला रहा हो, या मदरसा के शिक्षक का वेतन बढ़ाने का मामला रहा हो, या हमारे कई दरगाह ऐसे हैं मरम्मत से लेकर उसे हर अरेंजमेंट करने की व्यवस्था हमारे नेता ने किया। साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जो बच्चे और बच्चियां पढ़ नहीं पाते उनकी हॉस्टल की व्यवस्था, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था। मैं नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आवासीय विद्यालय निर्देशित किया हम लोगों को बुलाकर, और हर जगह हर जिले में बनवा रहा हूँ मैं। अभी तक मुझे लगता है कि 22-24 आवासीय विद्यालय में स्वीकृत करके कई जगह टेंडर में है, कई जगह काम लग गया, कई जगह शुरू भी हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान के अंदर दूसरी जगह है केरला के बाद। बाकी जो भी बातें होती है, अभी हज को आप देख रहे होंगे, हाजिरान जो जा रहे थे हज करने के लिए, मुझे बुलाकर अधिकारी को बुलाकर निर्देशित किया कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहीं कोई जरूरत हो तो उसको आप देख लीजिए। और निश्चित तौर पर कई स्टेट में मैं खुद गया उन लोगों के साथ। तो रही सवाल के नीतीश कुमार जी का सोच, नीतीश कुमार जी का कार्य करने का तौर तरीका, सबने देखा है, हमको पसंद है। मेरे नेता ऐसा नेता है कि बराबर मुसलमानों के लिए चिंतित रहते हैं। खैर, दूसरी बात, अभी जो मामला चल रहा है, निश्चित तौर पर हम लोग भी इसमें अध्ययन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, जब तक नीतीश कुमार जी हैं, कहीं कोई बिहार के अंदर दिक्कत नहीं होगी।
बहुत सारा चीजें हैं जो लोग कह रहे हैं कब्रिस्तान मस्जिद लोग ले लेगा, ऐसी बातें नहीं है। स्टेट मालिक होता है और नीतीश कुमार जी कभी आपको नुकसान नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार ने दिखाया भी है, आपको याद होगा भागलपुर का दंगा जो हुए थे, मतलब ऐसा दंगा मुझे नहीं लगता देश में कभी हुआ था, लेकिन उसका टोटल पनिशमेंट देने का, दंड देने का जो कार्रवाई किया तो नीतीश कुमार ने किया। जिस अपने नीतीश कुमार के बारे में इतने चीज बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी के लिए ये किया वो किया, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग आपके लिए, हमारे पिताजी किस तरह से लड़ाई किए थे, जो जिस तरह के आपके कोई भी हक नहीं छीन पाएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव वादे कर रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार जिंदा है कोई भी हक मेरा नहीं ले सकता, मैं जानता हूँ। जब तक इस धरती पे बिहार पे नीतीश कुमार जी जिंदा है, किसी की औकात नहीं है कि किसी को नुकसान कर दे। नीतीश कुमार ने हर समाज का सम्मान किया है, माइनॉरिटी समाज के अगली पंक्ति बराबर खड़े रहे हैं। वो हमें न बताएं, चूंकि उनके जमाने में उन्होंने देखा है, उनके जमाने में हमारे लोग कैसे रहते थे सबको पता है। और मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, मगर नीतीश कुमार जी दाग लगा देगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कुमार जी ने अगर काम किया है सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए किया है, माइनॉरिटी के लिए किया है। सुन लीजिए, क्या लगता है 25 में इनको असर दिखेगा? जिस तरह से कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा के साथ आ गए तो माइनॉरिटी आपसे नाराज हो गई है, क्योंकि आप लोग भाजपा के साथ आज पहली बार भाजपा मेरे साथ नहीं रहा, मैं उनके साथ नहीं रहा, पहले भी मैं रहा हूँ, आप जानते हैं, पहले भी मेरे साथ रहे हैं। 2005 के बाद जो सरकार बनी थी बीजेपी के साथ बनी थी, एनडीए के साथ बनी थी। इस बात को माइनॉरिटी समाज को बताना चाहता हूँ, पहली बात को समझें। ऐसे लोग जो भावनाओं में बहवा रहे हैं, जो बेमतलब की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ 2005 के बाद एनडीए में रहकर मैंने कब्रिस्तान की घेराबंदी की थी, एनडीए में रहकर बीजेपी के साथ में रहकर मदरसा के शिक्षकों का मैंने वेतन बढ़ाया था। मैं बताना चाहता हूँ एनडीए में साथ रखकर मैंने मदरसा के सौंदर्यीकरण के लिए पैसे दिए थे। मैं बताना चाहता हूँ एनडीए के साथ में रहकर 9-9 हजार बिहार के अंदर कब्रिस्तान की घेराबंदी मैंने किया था। नीतीश कुमार जी के समझौता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ऐसे सेकुलर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार का ख्याल रखते हैं। नीतीश कुमार जी ऐसे हैं जो परिवारवाद नहीं करते, जातिवाद नहीं करते। पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उनके भाई, उनके परिवार हैं, उनके लिए वो काम करते हैं। ये नीतीश कुमार जी उन्हीं के जमाने में एनडीए के साथ रहकर ही तमाम तरह से बहुउद्देशीय भवन बनाए, जो अंजुमन इस्लामिया आज यहाँ पे पटना के अंदर दिखाई दे रहा है, ऐसे तमाम जगह बन रहे हैं। कई जगह दरगाहें थी जिसमें अच्छी व्यवस्था की गई। तो रही सवाल एनडीए के साथ रहकर मैंने किया है, तो वो हमको न समझाएं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि आपकी दुकान बंद हो रही है, आप बौखलाए हुए हैं, आप जो है जो बात नहीं करनी वो भी बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने काम किया बिहार के अंदर, पूरी दुनिया और देश ने देखा है। और नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं, कभी वोट की लालच नहीं करते, जात पात की बात नहीं करते, वो जमात की बातें करते हैं। वो जानते हैं माइनॉरिटी समाज मेरा समाज है, वोट दे न दे उसको तकलीफ होगी, तो नीतीश कुमार जी लोग खड़े हो जाते हैं। आप नीतीश कुमार के काम कर रहे हैं कि किस तरह माइनॉरिटी के लिए काम किया, लेकिन एक अंतिम सवाल लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी हैं जो अब महागठबंधन से कर रहे हैं कि अब हम महागठबंधन के साथ जाएंगे और किसी भी तरह से एनडीए सरकार को रोकेंगे, माइनॉरिटी वोट का बिखराव नहीं हो, इसलिए हम महागठबंधन के साथ जाएंगे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उधर में नहीं जाना था, उनकी अपनी सोच है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ये बिहार मेरा है, ये बिहार नीतीश कुमार का है। ये बिहार में अगर कोई काम किया है, बिहार के अंदर अगर तरक्की हुआ हम सबका, वो नीतीश कुमार जी का दिन है। नीतीश कुमार जैसे नेता हैं जो परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद नहीं करते, सबको लेकर चलने की बात करते हैं, इसलिए हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। इससे कुछ आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी? जिस तरह 25 का चुनाव है, अगर माइनॉरिटी वोट अगर महागठबंधन की तरफ असदुद्दीन ओवैसी के कारण होता है। मैं बता दिया कि कारण नहीं चलेगा, विकास चलेगा। मैं पहले बता दिया, किसी का आलोचक नहीं हूँ, आलोचना नहीं करना चाहता। मैं इतना जरूर कहूंगा, नीतीश कुमार ने अगर बिहार के अंदर काम किया है, बिहार के अंदर माइनॉरिटी समाज के साथ साथ हर समाज का ख्याल रखा है, बिहार में माइनॉरिटी समाज साथ साथ सबको पढ़ने की व्यवस्था किया है, रहने की हॉस्टल की व्यवस्था किया है, रोड दिया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया। निश्चित तौर पर बिहार में रहने वाले हर समाज के लोग नीतीश कुमार जी को चाहेंगे, अगर विकास चाहते हैं तो। आपने अभी बात बोली कि हर एक समाज के लोग चाहेंगे, लेकिन बिहार में देखा जाए तो जाति ज्यादा फैक्टर नजर आता है। जाति जहां रहते हैं वहां लोग जाते हैं, धर्म हो या जाति हो जहां जाते हैं। लेकिन क्या लगता है इससे आपको घाटा नहीं होगा? जिस तरह से माइनॉरिटी के वोट है। मुझे बिहार वासियों पर विश्वास है, बिहार के हर भाइयों बहनों पर विश्वास है। जो बिहार में जो 2005 के बाद हम सबको सम्मान मिला है, जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, हर क्षेत्र विकास हुआ है, निश्चित तौर पर हमारे बिहार के लोग स्वाभिमानी होते हैं। इतिहास गवाह है, जो काम करता है, जो सम्मान बढ़ाता है, जो मदद सबका करता है, सबका ख्याल रखता है, उसके साथ पूरा बिहार खड़ा रहता है। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री जमा खान का क्या कुछ कहना था। इस तमाम न्यूज़ के साथ